हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आप सभी का पुनः मेरी क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग। हमने इसके रिव्यू क्लास किया था और हमने देखा था इसमें हमने कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक था प्लानिंग। प्लानिंग को हिंदी में बोलते हैं नियोजन या योजना। प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर प्लान्स बनाना। तब किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, किसी कंपनीज को लेकर या पर्सनल लाइफ में भी जो हम फ्यूचर प्लान बनाते हैं, जैसे कि हमें कहीं जाना है, फ्रेंड के साथ जाना है, तो हम प्लानिंग करते हैं उस चीज़ की कि हमें किस डेट पे जाना है, कहाँ जाना है, कितने लोग जाएंगे। ठीक है, ये प्लानिंग करते हैं हम फ्यूचर के लिए, वही होती है प्लानिंग। हम इसमें देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन से लेकर प्लानिंग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने या किसी कंपनी को चलाने के लिए जो प्लानिंग की जाती है, जो फ्यूचर प्लान्स किए जाते हैं, उसे देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, नियोजन की परिभाषा। ठीक है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स इफेक्टिवली। ठीक है, मतलब जो प्लानिंग है, प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले से तय किया जाता है कि क्या करना है, मतलब व्हाट टू डू, कैसे करना है, हाउ टू डू, कब करना है, व्हेन टू डू, और किसके द्वारा करना है। ठीक है, मतलब हु इज टू डू इट, मतलब सारी चीजें प्लान की जाती है कि कौन करेगा, कब करेगा, क्या प्लान करेंगे, किसके द्वारा प्लानिंग की जाएगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो हम फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं उन्हें ही प्लानिंग कहा जाता है। कॉन्सेप्ट है, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आएगा। प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे जरूरी फंक्शन है, मतलब प्लानिंग। ठीक है, अभी हम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं तो क्या करते हैं, उससे प्लानिंग करते हैं, उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, उस चीज को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक दिशा देंगे, उस चीज को कंट्रोल करेंगे। तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है, उस चीज को प्लान करना। हम हर चीज को पहले प्लान करते हैं, उसी के बाद उसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो किसी भी संगठन में सबसे पहले जो प्लान बनाया जाता है, जिस चीज के बारे में सोचा जाता है, जो डिसाइड किया जाता है, वही क्या होती है, हमारी प्लानिंग होती है। मतलब भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है, इसकी पहले से तैयारी करना ही क्या होती है, प्लानिंग होती है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से पहले सोच समझ कर क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। मतलब जो भी हमारा उद्देश्य है, हम फ्यूचर के बारे में जो भी सोच रहे हैं, हमारा गोल जिस चीज को अचीव करने का होता है, जो हमारा उद्देश्य होता है, उससे क्या करते हैं, उसकी पहले से प्लानिंग करते हैं। यही चीज होती है प्लानिंग। अब देखते हैं प्लानिंग के टाइप्स। तो प्लानिंग मतलब किस किस टाइप से की जाती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग मतलब नियोजन के प्रकार। अब आप ही सोचिए, अगर हम किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर किसी हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, या अगर हमारी पोस्ट अच्छी है, हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हैं, या हम किसी चीज के मैनेजर हैं किसी डिपार्टमेंट के, या आप किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय। ठीक है, आप किसी भी पोस्ट पर हो, अगर आप किसी चीज की प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे, या तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्लानिंग करेंगे। ठीक है, या आप अगर किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, ठीक है, तो आप उस डिपार्टमेंट के बारे में प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अब प्लानिंग में क्या होता है, कुछ हम क्या होते हैं कि हम, ठीक है, कुछ टाइम की प्लानिंग मतलब 4 से 5 साल की प्लानिंग करेंगे, या कुछ मंथ की प्लानिंग करेंगे। मतलब एक तो हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि प्लानिंग को कितने टाइप्स में कैसे कैसे प्लान किया जाता है। स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के टाइप्स। फर्स्ट है कवरेज ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब इसमें हम देखेंगे कि प्लानिंग को मतलब कितने रूप में कवर किया गया है। मतलब जो भी प्लानिंग हो रही है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसको प्लानिंग में कितने कंटेंट में या कितनी एक्टिविटीज को उसमें क्या किया गया है, प्लान किया गया है, कितने कंटेंट को या कितनी एक्टिविटीज को उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट टाइप है इसका कॉर्पोरेट प्लानिंग। ठीक है, फिर देखेंगे फंक्शनल प्लानिंग, इसका सेकेंड टाइप है। फिर देखेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट के आधार पर देखेंगे प्लानिंग को। उसमें हम 3 टाइप्स देखेंगे, स्ट्रेटजिक प्लानिंग,
टैक्टिकल प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग, ठीक है। फिर 3 टाइप प्लानिंग हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट में। फिर देखेंगे टाइम पीरियड इन्वॉल्व, मतलब टाइम पीरियड मतलब उस समय व्यवधान में किसकी समय अवधि कितनी है। उसमें हम देखेंगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सेकंड देखेंगे शॉर्ट टर्म प्लानिंग। फिर है अप्रोच अडॉप्टेड। अप्रोच अडॉप्टेड में देखेंगे हम प्रोएक्टिव प्लानिंग, सेकंड देखेंगे रिएक्टिव प्लानिंग। फिर है डिग्री ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ फॉर्मेशन में फर्स्ट हम देखेंगे फॉर्मल प्लानिंग और सेकंड देखेंगे इनफॉर्मल प्लानिंग। मतलब जो टाइप्स दिए हुए हैं 5 टाइप्स के, कवरेज ऑफ एक्टिविटी, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट, टाइम पीरियड इन्वॉल्व, अप्रोच अडॉप्टेड और डिग्री ऑफ फॉर्मेशन, जो टाइप्स दिए हैं हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग में कितने टाइप्स की प्लानिंग होती है। अब सारी चीजों में वही है, बस इसको अलग अलग आधार पर वर्गीकृत या क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कवरेज ऑफ एक्टिविटी से। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कवरेज ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। कवरेज ऑफ एक्टिविटीज का मतलब देखते हैं इंग्लिश में। व्हेन प्लानिंग इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एरिया ऑफ एक्टिविटीज कवर, इट इज नो एज प्लानिंग ऑन द बेसिक ऑफ कवरेज ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। जो कवरेज ऑफ एक्टिविटीज है उससे क्या किया है, योजना को इस प्रकार से आधार पर बांटा गया है कि वह कितनी और किन गतिविधियों को कवर करती है। मतलब जो प्लानिंग हो रही है वो कितने एरिया को कवर करती है, मतलब कितनी एक्टिविटीज को कवर करती है। और हमने प्लानिंग बनाया है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या सिर्फ ओनली एक डिपार्टमेंट के लिए, तो यही कवरेज ऑफ एक्टिविटी बताती है कि हमने कितने एरिया को कवर किया है, कितनी एक्टिविटीज को कवर किया है। ठीक है, सिंपल वर्ड में इसकी डेफिनेशन लिखिए। कवरेज ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है प्लानिंग को उसके स्कोप मतलब एरिया का हिसाब से बांटना। यानी प्लानिंग पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है या सिर्फ किसी डिपार्टमेंट के लिए। मतलब जो काम हो रहा है डेली डिपार्टमेंट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्लान पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है, या जो डिपार्टमेंट बट रहे होते हैं जैसे एचआर का डिपार्टमेंट, एचआर फाइनेंस एचआर डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। जो डिपार्टमेंट बटे होते हैं वो प्लानिंग उनके लिए की गई है या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए गई है। मतलब कितने प्लानिंग ने कितने एरिया को कवर किया है, कितनी एक्टिविटीज को कवर किया है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे 2 टाइप से प्लानिंग। कवर ऑफ एक्टिविटी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट है कॉर्पोरेट प्लानिंग, ठीक है। कॉर्पोरेट प्लानिंग का सिंपल सा मीनिंग है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर प्लानिंग करना, बिजनेस के लॉन्ग टर्म गोल को डिसाइड करना। मैंने अभी आपको बताया कवरेज ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है कि उस प्लानिंग में कितनी एक्टिविटीज को प्लान किया गया है। इसमें हम देखेंगे क्या फर्स्ट है कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग में क्या हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, ठीक है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके आधार पर प्लानिंग की जाती है कॉर्पोरेट प्लानिंग में। यानी पूरे बिजनेस के लॉन्ग टर्म गोल को डिसाइड करना होता है इसमें कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई गोल डिसाइड किया है तो क्या होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है तो सिंपल सी बात है वो लॉन्ग टर्म गोल होगा। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल शॉर्ट टर्म में कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए क्या करेगी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करेगी तो लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करेगी, हमें कुछ अच्छा गोल अचीव करना है, अच्छा उद्देश्य रखेगी। सिंपल वर्ड में डेफिनेशन है यह टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करना है तो जाहिर सी बात है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वही करेंगे, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑफिसर होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑफिसर्स होते हैं। और अगर आपको किसी डिपार्टमेंट की प्लानिंग करनी तो कौन करेगा, मिडिल लेवल करेंगे। और अगर आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग करना है तो कौन करेगा, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का ऑफिसर करेगा, जैसे सीईओ हो गया, एमडी हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया। तो जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो क्या होता है, ये जो सीईओ यहाँ दिया एग्जांपल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये क्या करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिसाइड करते हैं या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान तैयार करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है, मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे एसबीआई बैंक है, ठीक है। अब एसबीआई बैंक अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल बनाएगा तो शॉर्ट टर्म में तो बनाएगा नहीं, वो लॉन्ग टर्म कोई भी गोल बनाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, एसबीआई ने डिसाइड किया कि उसे जो रूरल एरिया होते हैं मतलब ग्रामीण क्षेत्र के एरिया होते हैं उसमें 5 साल में
5 साल मतलब ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कितना होगा, काफी लंबा हो गया। एसबीआई ने डिसाइड किया कि वो 5 साल में रूरल एरिया मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें मतलब कम से कम भी 2000 बैंक की शाखाएं खोलेगा, ब्रांचेस खोलेगा। ये क्या हुआ, जो गोल था पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए था और क्या था, लॉन्ग टर्म भी था। ठीक है, ये क्या होता है, कॉर्पोरेट प्लानिंग होता है, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल और लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं फंक्शनल प्लानिंग। फंक्शनल प्लानिंग का मतलब होता है किसी एक डिपार्टमेंट या फंक्शन के अंदर, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होगी तो या सिंपल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी या तो फिर किसी मेन डिपार्टमेंट के लिए होगी। ठीक है, तो जो कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या थी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थी। जो सेकंड है फंक्शनल प्लानिंग, ये क्या है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए, एक फंक्शन के लिए। ठीक है, मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बटे होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो क्या होगा, एचआर डिपार्टमेंट का कोई जो मैनेजर होगा वो अपने मतलब जो अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या करेगा, एक गोल सेट करेगा। वो क्या होता है, अपने मतलब अपने डिपार्टमेंट के लिए एक प्लानिंग करेगा, वो होती है फंक्शनल प्लानिंग। मतलब डिपार्टमेंट वाइज प्लानिंग होना, ना कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। कॉर्पोरेट प्लान को छोटे पार्टों में बांटकर अलग अलग विभागों में मतलब लागू करता है। जैसे दिया है, यह कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, जैसे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, ऑफिसर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं ना, लाइक मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, ताकि अपने एरिया के गोल पूरे कर सके। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सिंपल सा। इसमें आपको बताया था कि एसबीआई ने क्या किया था, कॉर्पोरेट प्लानिंग में पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल फिक्स किया था कि उन्हें क्या करना है, 5 साल में 2000 ब्रांचेस खोलनी ग्रामीण क्षेत्रों में। वो क्या था, कॉर्पोरेट प्लानिंग था। और सेकंड है फंक्शनल प्लानिंग। फंक्शनल प्लानिंग में क्या हुआ था, एक डिपार्टमेंट के लिए। तो डिपार्टमेंट जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि उसे नेक्स्ट ईयर अपने एचआर डिपार्टमेंट में 50, मान लो 50 एम्प्लॉय की जरूरत है, तो क्या करेगा, 50 एम्प्लॉय को हायर करेगा। ये क्या था, एक फंक्शनल प्लानिंग थी, एक डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग थी। और कॉर्पोरेट प्लानिंग में क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग थी, जिसमें उसने क्या बोला था कि वो एसबीआई बैंक 5 साल में 2000 ब्रांचेस खोलेगा, कहाँ पर, रूरल एरिया में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, यह है कवरेज ऑफ एक्टिविटीज के दो टाइप्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब सेकंड है इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट। ठीक है, हमने देखा था फर्स्ट क्या, कवरेज ऑफ एक्टिविटी के आधार पर। अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट्स के आधार पर क्या होता है। when planning is classified on the basis of what is contents or what type of information and detail are included in it, is it called planning on the basis of importance of content। मतलब इस प्लानिंग को इस आधार पे बांटा जाता है कि उसमें क्या क्या चीजें, मतलब कौन कौन सी चीजें, मतलब जो कंटेंट होता है शामिल है, जैसे कि गोल, पॉलिसी, ठीक है, रूल्स, जो भी उसके रेगुलेशन होते हैं, वो सारी चीजें, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कौन क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कंटेंट इंपॉर्टेंट है, जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट होते हैं उसके आधार पर से बांटा गया है प्लानिंग को। ठीक है, सिंपल वर्ड में लिखा है प्लानिंग को, उसके कंटेंट मतलब अंदर में क्या है, मतलब किस बेस पे उस चीज की प्लानिंग की जा रही है, उसके बेस पर डिवाइड किया गया है। इसमें कितने प्लानिंग मतलब कंटेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट में इसके टाइप्स देखते हैं अब। इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट के जिसमें फर्स्ट है स्ट्रेटजिक प्लानिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट का फर्स्ट टाइप है स्ट्रेटजिक प्लानिंग। स्ट्रेटजिक प्लानिंग का मतलब होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल का डायरेक्शन तय करना। मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था ये सारी चीजें सिर्फ प्लानिंग के लिए है। ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, डिपार्टमेंट प्लानिंग, हर चीज प्लानिंग के बारे में, बस इसे अलग अलग तरीके से क्या किया है, डिफाइन किया गया है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग का मतलब होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल और डायरेक्शन तय करना। मतलब अगर कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं, उसका गोल आप डिसाइड कर रहे हैं, तो एक उसके लिए सही डायरेक्शन दी जाए। मतलब कोई भी प्लान है, तो आप डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या करना, सही डायरेक्शन देना। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी निर्णय है,
जो भी गोल है, जो भी आपको अचीव करना है, जो उसका उद्देश्य है, उसके लिए प्लानिंग की गई है ताकि उसको सही डायरेक्शन मिल सके। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यानी बिजनेस कहाँ पहुंचना चाहता है, कैसे पहुंचेगा, इसका बोर्ड ऑफ प्लान बनाया जाता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या होता है, पहले गोल डिसाइड किया जाता है, क्या डिसाइड मतलब कौन सा गोल अचीव करना है, और वो बताता है कि इसको कहाँ पहुंचाना है। अगर हमारा टारगेट 50 पर है, हमें उसको कहाँ तक लेके जाना है। इस चीज की क्या होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या होता है, प्लान किया जाता है। ये कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर करते हैं। क्यों, क्योंकि ये हो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है। अगर अमूल जो ब्रांड है डिसाइड करे कि फॉरेन कंट्रीज में भी डेयरी प्रोडक्ट बेचेगा, तो क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। उसने क्या किया, पूरे कंपनी के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल डिसाइड किया है। ठीक है, कि वो क्या करेगी, जो कंपनी है वो अदर कंट्री में क्या करेगी, डेयरी प्रोडक्टों को बेचेगी। ठीक है, ये क्या हुआ, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल हुआ। ये किसने डिसाइड किया, टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स ने मतलब प्लानिंग तैयार की है। इसका मेन फोकस होता है ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना, न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, मर्ज, एक्सप्लेन, प्लान, मतलब एक नया प्रोडक्ट, ठीक है, एक न्यू प्लानिंग के साथ उस चीज को, उस स्ट्रेटजी को बनाना। थर्ड है पॉलिसी और मेजर डिसीजंस लेना, फ्यूचर्स अनसर्टेन्स के लिए तैयार रहना, मतलब फ्यूचर में जो भी अनिश्चित घटनाएं होती है उसके लिए तैयार रहना। पहले से उस चीज के लिए क्या बनाना, स्ट्रेटजी तैयार करना। ये क्या होती है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है। सेकंड देखते हैं इसका, सेकंड टाइप है इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट का, टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग का मतलब होता है स्ट्रेटजिक प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए मीडियम टर्म एक्शन डिसाइड करना। मतलब स्ट्रेटजिक प्लानिंग में क्या हुआ था, उस गोल को डिसाइड किया गया था कि कौन सी प्लानिंग की गई थी उसके बारे में, कौन सा गोल चाहिए हमें, कौन सा गोल अचीव करना है। अब प्रैक्टिकल प्लानिंग में क्या होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मीडियम टर्म के जो ऑफिसर्स है, मतलब जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, मतलब एचआर मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, जो मैनेजर्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उस चीज पे, उस काम पर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या कर लिया, गोल डिसाइड कर दिया। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स वो क्या करेंगे, उस काम को इम्प्लीमेंट देंगे। ठीक है, यानी हाउ टू अचीव स्ट्रेटेजिक गोल्स। ठीक है, ये कौन बनाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स बनाते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट हेड्स मैंने आपको बताया अभी, या एचआर मैनेजर जो एचआर मैनेजर डिपार्टमेंट का हेड होता है, और फाइनेंस मैनेजर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होता है। ये क्या करेंगे, मीडियम टर्म के लिए, मतलब 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, ये क्या होता है, मीडियम टर्म होता है। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए होता है। और शॉर्ट टर्म में कैसा हो जाता है, शॉर्ट टर्म में मतलब 1 साल, 6 महीने, इस चीज की प्लानिंग की जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर अमूल ने डिसाइड किया है कि वो फॉरेन मार्केट में जाएगा, मतलब क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स थे, उनने प्लान क्या बनाया था कि अदर कंट्री में क्या करेंगे, उसको मार्केट में सेल करेंगे प्रोडक्ट को, मतलब डेयरी खोलेंगे या डेयरी का उत्पाद बेचेंगे। अब जो क्या है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स है, वो क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लान तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्लान बनाएगा। मतलब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है या ऑफिसर्स है, अब वो प्लान करेगा, क्योंकि जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्लानिंग है उसमें जो ऑफिस टॉप लेवल मैनेजमेंट का ऑफिसर है उसने डिसाइड कर दिया कि क्या करना है। अब उसके बाद किसका वर्क है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर का वर्क है। वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट में, अपने डिपार्टमेंट में प्लान बनाएगा कि सबसे पहले टारगेट किस देश को किया जाए, मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट बेचना है वो किस देश में, किस कंट्री में सबसे पहले किया जाए। अब क्या था, टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो ऑफिसर था उन्हें उन्हें गोल दे दिया कि आपको अदर कंट्रीज में सेल करना या प्रोडक्ट को, डेयरी को बेचना है। ठीक है, अब जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, वो क्या करेगा, वो अपना गोल बनाएगा, वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर प्लानिंग करेगा कि सबसे पहले हमें किस देश में ये प्रोडक्ट बेचना है, सबसे पहले उस देश के बारे में वो बात करेगा, अपने डिपार्टमेंट में क्या करेगा, प्लानिंग करेगा उस चीज की। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या हुआ, बताएगा कि कौन से देश में सबसे पहले टारगेट करना है,
कौन से देश में डेयरी प्रोडक्ट को बेचना है। उसके बाद क्या करेगा, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो बजट तय करेगा। ठीक है, ये सारे सब क्या हो गया, टैक्टिकल प्लानिंग है। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या किया, उसे आदेश दिया और उसको फॉलो कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स करेंगे। तो क्या था, ये टैक्टिकल प्लानिंग थी। इसका मेन फोकस होता है रिसोर्सेज एलोकेट करना, मतलब काम को बांटना। उसने काम दे दिया, अब जो मिडिल लेवल में है जो टैक्टिकल प्लानिंग, इसमें क्या होगा, एलोकेट को बांट देंगे। तो रिसोर्सेज को क्या कर देंगे, बांट देंगे। डिपार्टमेंट वाइज प्लान बनाना, मतलब अपना अपना प्लान बनाएंगे, ऐसा अपना प्लान बनाएगा। मार्केटिंग, इसको मार्केटिंग करना है तो अपने वो डिपार्टमेंट प्लानिंग करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो बजट बनाएगा। तो उसमें क्या होता है, डिपार्टमेंट वाइज क्या होते हैं, प्लान बनाते हैं। फिर थर्ड है स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकल शेप देना, मतलब हर चीज तैयार करना कि कितने दिन में क्या चीज होनी चाहिए, कितने दिन में हमको प्रोडक्ट तैयार करना है, कितने दिन में हमको सेल करना है, इतने दिनों में हमें कौन से देश में सेल करना है, ये सारी चीजें क्या होगी, प्लानिंग की जाएगी। कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, मतलब हर चीज को मैनेज करके रखना। ये क्या टैक्टिकल प्लानिंग थी। अब थर्ड देखते हैं, ऑपरेशन प्लानिंग। ठीक है, ऑपरेशन प्लानिंग में क्या होता है, ऑपरेशन प्लानिंग का मतलब है डे टू डे वर्क के लिए शॉर्ट टर्म प्लान बनाना। ठीक है, मतलब जो अपने हम पढ़े थे प्लानिंग, फर्स्ट में क्या हुआ था, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स थे उन्हें प्लान बनाया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकंड हमने देखा उसमें क्या हुआ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स थे उन्हें डिपार्टमेंट वाइज क्या किया, प्लान तैयार किया। अब इसमें क्या होगा, जो वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं वो प्लान करते हैं। वो क्या करते हैं, डे टू डे वर्क के लिए शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं कि उन्हें डे वाइज क्या क्या काम करने हैं। एक कौन बनाता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाते हैं, जैसे कि क्या होगा, एम्प्लॉयज हो गए, एम्प्लॉय सुपरवाइजर, ठीक है, फॉरमैन, टीम लीडर्स। मतलब कि उसमें टीम बना दी जाती है कि इतने इतने 10 लोग की टीम है, आपको इस एरिया में काम करना है, आपकी 20 लोग की टीम है, आपको इस एरिया में काम करना है। उस टीम में क्या होता है, एक हेड होता है, उस टीम का हेड बनाया जाता है। वो क्या करता है, अपने टीम के साथ मिलकर उस काम के लिए प्लानिंग तैयार करता है। ये किसमें होता है, ये होता है ऑपरेशनल प्लानिंग में। अब काम को क्या करना है। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म में मतलब ये काम डेली वर्क में होंगे, वीकली होंगे या मंथली होंगे। मतलब और हमने क्या देखा था, इसके पहले जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स थे उन्हें प्लानिंग कितने दिनों की किए थे, या तो 1 साल, 2 साल, 3 साल। टॉप लेवल मैनेजमेंट के 5 से 10 साल के बीच करते हैं, प्लानिंग तैयार करते हैं। और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स है जो ऑपरेशन करते हैं उस चीज का, उन्हें क्या किया, शॉर्ट टर्म में, मतलब 1 से 2 दिन के लिए, या तो 1 मंथ, या तो 1 वीक। ये छोटी छोटी चीजों का मतलब छोटे छोटे भाग में उसको डिवाइड करता है। एग्जाम्पल दिया है, अमूल का मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिसाइड करे कि अगले महीने दुबई में ऐड चलेंगे। ठीक है, अब उसने डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, प्लानिंग कर दिया। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था उसने प्लानिंग कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ऑपरेशन प्लानिंग है, उसमें क्या होगा, एड एजेंसी से क्या होगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो डेट फिक्स करेगा, पोस्टर रेडी करवाएगा। ये क्या है, ऑपरेशनल प्लानिंग है। ठीक है, जो टैक्टिकल प्लानिंग था उसमें क्या हुआ था, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसने इस चीज को प्लान करके दे दिया था कि आपको किस देश में आपको मतलब मार्केटिंग करनी है। अब वो क्या करेगा, वो एड एजेंसी से बात करेगा, उसका कॉन्टेक्ट तय करेगा, डेट फिक्स करेगा, ठीक है, पोस्टर रेडी करेगा। ये क्या था, ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग कौन करता है, ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स, मतलब जैसे कि सुपरवाइजर, फॉरमैन, टीम लीडर, ये सारी चीजें। ये कितने दिनों के लिए होता है, एक 1 से 2 दिन के लिए, 1 मंथ के लिए, 1 महीने के लिए, 1 वीक के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने। शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। इसकी मेन फोकस होता है डेली एक्टिविटीज शेड्यूल करना। ठीक है, मतलब डेली वर्क जो वर्क चल रहे हैं, आज हमें क्या करना है, कल हमें क्या करना होगा, एक सप्ते में हमें कितना काम कंप्लीट करना है, 1 मंथ में हमें कितना टारगेट पूरा करना है। ये क्या करते हैं, डेली एक्टिविटी को शेड्यूल करते हैं। फिर सेकंड है इसका वर्क असाइनमेंट करना। ठीक है, कि वर्क को बांट दिया जाता है कि कौन कौन से कितने लोगों की टीम बनेगी, आपको पोस्टर कितने लोग मतलब पोस्टर किसको चिपकाना है, ठीक है, एड किसको देना है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करते हैं, असाइड कर देते हैं। फिर है क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी मेंटेन रखना। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप अगर
अमूल का, जैसे अमूल ब्रांड में चलता है दूध, दही, घी, मक्खन, जो भी सारी चीजें होती है डेयरी से लेकर, उसको उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना। ना कि आप अदर सिटी में या अदर कंट्री में काम करें तो उसकी क्वालिटी को भी दो, क्योंकि आपको पता है कि अमूल जो ब्रांड है, ब्रांड चलता है, उसकी क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहती है। आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ में क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ ना करें, जिसकी क्वालिटी जैसी है वैसी ही बनी रहने दें। ये सारी चीज़ें मायने रखती है। फिर तो है, फोर्थ है डेडलाइंस फॉलो करना। और जो भी चीज़ें तैयार की गई है, हमें इस टाइम ये चीज़ें करना है, इससे ऐसे तरीके से करना है, इतने लोग इसको करेंगे, तो सारी आपकी डेडलाइंस जो बनाई जाती है उसको क्या करना, तरीके से फॉलो करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। ये था ऑपरेशनल प्लानिंग। थर्ड है डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड इन्वॉल्व। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, इंपॉर्टेंस के आधार पर देखे थे, अब देखेंगे टाइम पीरियड इन्वॉल्व के आधार पर प्लानिंग को। ये इसका मतलब होता है टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन प्लानिंग रिफर टू द ड्यूरेशन ऑफ लेंथ ऑफ टाइम द विच अ particular plan is prepared and implemented. It's so whether the plan is meant for a short term period like 1 year or less, और लॉन्ग टर्म पीरियड मतलब 3, 5 और 4 ईयर्स। मतलब जो टाइम पीरियड इन्वॉल्व है उसमें कहा गया है कि आप किस चीज़ की प्लानिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, या ठीक है, या डेली एक्टिविटी को लेकर, तो उस चीज़ की प्लानिंग का कोई समयावधि होनी चाहिए। या आप तो प्लान करेंगे, या तो फर्स्ट में जैसे कि इसके टाइप्स में हम देखेंगे, आप 3 से 4, 5 साल, 10 साल की प्लानिंग करेंगे। तो आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे तो कितने दिन की हो सकती है, तो 1 महीने की, 1 साल की, 1 वीक की, ठीक है, 2 से 4 दिन की। ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। इसमें हम यही देखेंगे, जैसे हिंदी में डेफिनेशन लिखी है, प्लानिंग में टाइम पीरियड इन्वॉल्व का अर्थ है वह समयावधि या अवधि जिसके लिए कोई योजना बनाई और लागू की जाती है। बताता है कि योजना अल्पकाल के लिए है या दीर्घकाल के लिए। मतलब कोई भी प्लानिंग बनाई गई है किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, किसी कंपनी को लेकर, या किसी पर्सनल एक्टिविटी को लेकर, वो कितने टाइम की है, उसकी समयावधि कितनी है, या वो शॉर्ट टर्म होगी या तो लॉन्ग टर्म होगी। ठीक है, अब इसके टाइप्स में देखते हैं। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मतलब लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन योजनाएं। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब होता है लंबे समय के लिए बनाई गई योजना। मैंने अभी बताया लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 12 साल। ये जो लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग होती है उसे क्या कहते हैं, दीर्घकालिक योजना कहा जाता है। यह योजना संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य लक्ष्य, मतलब जो प्रमुख लक्ष्य होते हैं, एक गोल सेट होता है कि अगर इतना हम इस टारगेट को पूरा करते हैं, हमारी कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी। तो जो मेजर गोल्स बनाए जाते हैं उसे अचीव करने के लिए, और भविष्य की वृद्धि मतलब हमारी कंपनी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ करे, इसके लिए जो प्लानिंग बनाई जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है, इसे कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स बनाते हैं। ठीक है, इसका फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के बड़े उद्देश्यों को पाना। मतलब जब टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स क्या करेंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करेंगे। उनका फोकस क्या होगा, जो मेन गोल होता है उनका, कि हमें इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, हमें इतना काम करना है, हमें इतना टारगेट पे फोकस करना है, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा ग्रो करे, अच्छा प्रॉफिट अर्न करे। इसलिए जो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो मेजर गोल्स बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, अगर कंपनी तय करती है कि 5 साल में अंतरराष्ट्रीय बाजार मतलब इंटरनेशनल मार्केट में अपना ब्रांड स्थापित करना है, ये क्या हुआ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। ठीक है, अगर कंपनी ओनली इंडिया में काम कर रही है और वो लॉन्ग टर्म गोल बनाए कि हमको 5 साल के अंदर अपना बिजनेस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल प्लानिंग करनी है, इंटरनेशनल मतलब अदर कंट्री में बनाना है, तो क्या करेगी, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएगी। ठीक है, अब वो तुरंत में 1 साल में उस चीज को अचीव नहीं कर सकती, तो क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म के लिए या तो 5 साल, 7 साल में वो क्या करेगी, उस चीज को अचीव करने के लिए कोशिश करेगी, उस चीज की स्ट्रेटजी बनाएगी, उस चीज की प्लानिंग करेगी। ये क्या था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। सेकंड देखते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मतलब अल्पकालिक योजना।
अब शॉर्ट टर्म प्लानिंग कितने दिन की होगी, हद से ज्यादा या डेली एक्टिविटी हो सकती है, या 1 मंथ की हो सकती है, 1 वीक की हो सकती है, ठीक है, 1 साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है। इसमें देखते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब होता है छोटी अवधि के लिए बनाई गई योजना, ठीक है, उदाहरण के लिए 1 साल या उससे कम, ठीक है। यह योजना संगठन के लिए तत्कालिक योजना है, मतलब तुरंत में कोई प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए बनाई जाती है। वर्तमान के लक्ष्य मतलब करंट ईयर टारगेट्स को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। मतलब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्क कर रहे हैं, तुरंत में कोई प्रॉब्लम आती है या फ्यूचर के लिए हमें कुछ बनाना है, आपको आप गोल सेट करते हैं कि हमको 1 साल के अंदर इस गोल को अचीव करना है। अब शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनाते हैं कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है या अपने कंपनी में इतने मतलब सोच लो एम्प्लॉयज हायर करने हैं, ठीक है। उस चीज़ को आप छोटे बेस पे बनाते हैं, वो टारगेट्स आप छोटे बेस पे बनाते हैं कि आपको 1 मंथ के अंदर हमारे कंपनी में 50 बंदे चाहिए। ये क्या हुआ, इस शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो गई, ठीक है। इसे कौन बनाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। एचआर मैनेजमेंट बनाएगा, ठीक है। एचआर मैनेजमेंट हो गया और उसका मैनेजर हो गया, फाइनेंशियल मैनेजर हो गया, ये क्या होगा, ये बनाते हैं इसको। लोअर लेवल के बनाते हैं, जैसे कि अगर आप काम करवा रहे हैं, एचआर मैनेजमेंट का जो मैनेजर है वो काम करवा रहा है और उसका जो लीडर है, जो टीम लीडर है, वो बोलता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट से कि सर हमारे ऑफिस में इतने बंदों की ज़रूरत है, इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। वो क्या करेगा, तो उसे ही काम देता है कि आपकी जवाबदारी है कि आप इतने दिन में इतने बंदे या इतने एम्प्लॉयज़ ढूंढ के लाओ, इतने एम्प्लॉयज़ को हायर करो। तो मतलब जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है वो कौन करता है, या तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स करेंगे, ठीक है। इसका फोकस क्या होता है, डेली ऑपरेशन और शॉर्ट टर्म रिजल्ट पर। मतलब जो डेली एक्टिविटीज हो रही है उस पर ध्यान देता है, या जो हमारे गोल्स होते हैं, जो 1 महीने या 1 साल के अंदर के जो गोल्स होते हैं उसे अचीव करने का फोकस पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अप्रोच अडॉप्टेड, ठीक है। अब देखते हैं अप्रोच अडॉप्टेड था उसके आधार पर प्लानिंग को। Approach adopted in planning refer to the method or way an organization uses will making plan to deal with future situation. It so whether the organization plan is advanced to prevent problems, ठीक है। ये बोलता है कि इसका मतलब है जो अप्रोच अडॉप्टेड है उसके आधार पर प्लानिंग को कहा गया है वह विधि या वह तरीका या वह मेथड जो संगठन की भविष्य की परिस्थितियां, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्यूचर में जो भी परिस्थितियां होएगी आएगी, जो भी सिचुएशंस आती है उसे निपटने के लिए योजना बनाते समय अपनाता है। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में जो भी सिचुएशंस आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उसको सॉल्व करने के लिए बनाई गई प्लानिंग, ठीक है, उसे हम इसमें देखेंगे अप्रोच अडेप्टेड में। इसका मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्लानिंग बनाई गई है उसे इसमें हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इसे। इसके टाइप्स 2 टाइप्स है। फर्स्ट है प्रोएक्टिव प्लानिंग, ठीक है, पूर्वानुमानिक योजना। इसमें हम देखते हैं प्रोएक्टिव प्लानिंग में, प्रोएक्टिव प्लानिंग का मतलब होता है भविष्य के लिए पहले से योजना बनाना। मतलब आपको नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, आपको नहीं पता, फिर भी आप उसके लिए प्लानिंग तैयार करते हैं, उसके लिए प्लान बनाते हैं कि यार भविष्य में हमें ये प्रॉब्लम होती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इससे रिलेटेड कुछ सिचुएशंस आ सकती है। आप तो उसके लिए जो फ्यूचर में प्लान मतलब अभी प्रेजेंट में ही उसकी प्लानिंग करते हो, वो क्या होता है, प्रोएक्टिव प्लानिंग्स होती है, ठीक है। भविष्य के लिए पहले से योजना बनाना, ऑर्गेनाइजेशन यह अनुमान लगाता है, वो प्रिडिक्शन देता है कि भविष्य में क्या हो सकता है, उसके लिए तैयारी प्रिपरेशन करता है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपको लगता है कि नहीं और पहले कुछ हो सकता है, मतलब अभी प्रेजेंट चल रहा है, फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती है, आप क्या उस चीज़ को सोच कर, ठीक है, उस चीज़ को सोच कर अभी से उस चीज़ की प्लानिंग करते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है, हमारी प्लानिंग तैयार है, हम इससे वहाँ पर क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती है, प्रोएक्टिव प्लानिंग होती है। यह योजना समस्याओं के होने से पहले ही उन्हें टालने के लिए बनाई जाती है। मतलब प्रॉब्लम आने से पहले ही क्या होता है, उस चीज़ की प्लानिंग बना ली जाती है। इसमें निवारक कदम द प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। मतलब आपको लगा है कि अब ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है, समस्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप क्या करेंगे, आपने जो प्लानिंग बनाया है
उसको तुरंत उसमें क्या करेंगे, उस चीज के लिए लगा देंगे ताकि वो प्रॉब्लम आए ही ना, आए तो उससे हम तुरंत में निपट ले। तो प्रोएक्टिव प्लानिंग कहा जाता है, मतलब समय से पहले ही उसकी चीज के लिए क्या होती है, प्लानिंग की जाती है। एग्जाम्पल में दिया है, अगर कंपनी को लगता है कि भविष्य में जो कच्चे माल रॉ मटेरियल होते हैं क्या उसके दाम बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो सोचती है कि कंस्ट्रक्शन में काम में जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो फ्यूचर में उसके दाम बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे लोहा हो गया, सीमेंट हो गई, ये जो चीजें होती है ये उनका दाम बढ़ सकता है। वो क्या करेगी, भविष्य के लिए ही उस चीजों को पहले से उसका स्टॉक रख लेगी, उस चीज को खरीद कर रख लेगी। तो क्या होता है, अगर उस चीज का रेट बाद में बढ़ा, उसका प्राइस बाद में बढ़ता भी है तो उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसने पहले से उसका स्टॉक करके रख लिया है, उस चीज को, उस कच्चे माल को खरीद के रख लिया है। ये होती है प्रोएक्टिव प्लानिंग, मतलब प्रेजेंट की स्थिति में ही फ्यूचर की प्लानिंग करना उस चीज को सोचकर। सेकंड देखते हैं रिएक्टिव प्लानिंग, प्रतिक्रियात्मक योजना। रिएक्टिव प्लानिंग का मतलब होता है जब समस्या, मतलब जब प्रॉब्लम हो जाती है तब योजना बनाना। मतलब प्रोएक्टिव में क्या था कि आप पहले से प्लानिंग कर रहे हैं उसके वो प्रॉब्लम होने से पहले ही, मतलब आपने फ्यूचर की प्लानिंग कर ली थी। और ये क्या है, रिएक्टिव प्लानिंग। रिएक्टिव प्लानिंग में क्या होता है, जब समस्या होगी, जब प्रॉब्लम आएगी, जब वो सिचुएशन आएगी तब प्लानिंग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रिएक्टिव प्लानिंग कहते हैं। इसमें संगठन, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी स्थिति या समस्या पर प्रतिक्रिया रिएक्ट करता है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो तुरंत में एक्शन लेता है कि प्रॉब्लम आ गई है, सिचुएशन बिगड़ चुकी है, तुरंत में क्या करता है, उस चीज पर एक्शन लेता है, वो होता है रिएक्टिव प्लानिंग। यह योजना समस्या के होने के बाद ही बनाई जाती है ताकि उसका समाधान निकाला जा सके। प्रॉब्लम हो गई है, सिचुएशन बिगड़ चुकी है, इसमें तुरंत में जो सॉल्यूशन दिया जाता है, उसका जो सॉल्यूशन निकाला जाता है, वही होती है रिएक्टिव प्लानिंग। एग्जाम्पल में दिया है, अगर कॉम्पिटिटर्स ने नया उत्पाद में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो आप उसके बाद नया ऑफर, मतलब जो भी आप ऑफर लाते हैं उस चीज के लिए, उसे क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। मतलब आपने देख ली कि प्रॉब्लम आ चुकी है, कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ चुके हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, न्यू ऑफर्स लॉन्च करते हैं। मतलब प्रॉब्लम आने के बाद आपने उस पर एक्शन लिया, ये क्या होता है, ये रिएक्टिव प्लानिंग होती है। लास्ट है डेफिनेशन ऑफ डिग्री फॉर्मेशन। इसके आधार पे देखते हैं, degree of formation is planning refer to the extent to which planning is based on written document rules and ठीक है। लास्ट है डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फॉर्मेशन, मतलब डिग्री ऑफ फॉर्मेशन के आधार पे हम देखेंगे प्लानिंग क्या होती है। इसमें दिया है, डिग्री ऑफ फॉर्मेशन इन प्लानिंग रिफर टू द एक्सटेंट टू विच प्लानिंग इज बेस्ड ऑन रिटन डॉक्यूमेंट्स रूल एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। इट्स सो वेदर the planning process is formal, systematic and written in formal, verbal and flexible, ठीक है। फॉर्मल में सिस्टमेटिक एंड रिटन, मतलब लिखा हुआ, और इनफॉर्मल मतलब वर्बल, मतलब बोलकर, जो बोलकर प्लानिंग की जाती है वो। और फॉर्मल मतलब सिस्टमेटिक, आप अच्छे तरीके से इसको सिस्टम तरीके से लिखकर जो प्रमाणित करते हैं, जो लिखकर प्लानिंग बनाते हैं, उससे क्या कहते हैं, फॉर्मल, ठीक है। और जो हम बोलकर प्लानिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, इनफॉर्मल। इसे हम देखेंगे, जैसे हिंदी में लिखा है, प्लानिंग में डिग्री ऑफ फॉर्मेशन का अर्थ है योजना बनाने की वह सीमा या स्तर जहां तक योजना लिखित रूप, नियमों और प्रतिक्रिया पर आधारित होती है। यह बताता है कि योजना प्रतिक्रिया और औपचारिक और अनौपचारिक, मतलब फॉर्मल है या इनफॉर्मल, लिखा हुआ है या बोल के जो बताई हुई ये बातें हैं, जो बोल के प्लानिंग की जाती है क्या होती है, इनफॉर्मल होती है। और जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, फॉर्मल होता है। तो टाइप्स देखते हैं इसके। फर्स्ट है फॉर्मल प्लानिंग, ठीक है। फॉर्मल प्लानिंग का मतलब होता है लिखित या प्रणालीबद्ध योजना। इसमें सब कुछ दस्तावेज, नियम और प्रतिक्रिया के अनुसार होता है, ठीक है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान बना रहे हैं, ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान कर रहे हैं किसी चीज को, तो क्या करेंगे, उस चीज को लिख कर करेंगे। आप उसका एग्रीमेंट बनाएंगे, ऐसा एग्रीमेंट तैयार करेंगे कि अगला वाला अगर हमारे कंपनी से कुछ ले रहा है, ठीक है, या आप उस चीज को किसी प्रोडक्ट को उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका क्या बनाएंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे, उसका लिखा हुआ कि उसने कौन कौन से प्रोडक्ट लिया, कब कब लिया, ये सारी चीजें क्या करते हैं, आप लिखित रूप में लिखते हैं, लिखित रूप में उसकी चीज की प्लानिंग करते हैं।
उसके जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट है वो लेते हैं, कौन से नियम है, जो नियम उसमें लागू होते हैं सारे नियम लगाते हैं। तो सारी चीज़ें को एक लिखित रूप से लेना, वो क्या होता है फॉर्मल प्लानिंग होती है। यह योजना बड़ी संस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है जहाँ पर हर काम सही प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, ये प्लानिंग कहाँ होती है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जहाँ पर कम से कम 1000 से 2000 वर्कर्स काम करते हैं। वहाँ पर हर चीज़ें क्या होती है एक लिखित रूप में दी जाती है फॉर्मल तरीके से, ताकि सबका डॉक्यूमेंटेशन जो एग्रीमेंट है वो बना रहे। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता है फीचर्स है, लिखित रूप में होती है। ठीक है, तार्किक और प्रणालीबद्ध मतलब लॉजिकल और सिस्टमेटिक तरीके से होती है। अनुसंसाधन और डेटा विश्लेषण पर आधारित होती है, मतलब रिसर्च और डाटा एनालिसिस बेस पर होता है। इसका उद्देश्य है दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, मतलब जो लॉन्ग टर्म के गोल है उसको अचीव करना। इसका क्या होता है उद्देश्य होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि इसका फॉर्मल प्लानिंग का। सेकंड देखते हैं इनफॉर्मल प्लानिंग, मतलब अनौपचारिक योजना। इनफॉर्मल प्लानिंग का मतलब होता है सरल और बिना लिखित योजना। अगर आप किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप अच्छी पोस्ट पर हैं, आप क्या करेंगे, आप हर चीज़ का लिखित विवरण लेंगे सारे एम्प्लॉयज से। आप किस चीज़ को सेट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, कोई मशीन ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे लिखित रूप में करेंगे। अगर आप किसी छोटी सी शॉप का, आप कोई शॉप ओपन करें जैसे किराना शॉप हो गई, या आप सैलून ओपन कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर है, आप ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें जो होती है आप उसको उसका शुरुआत करते हैं। ये चीज़ें क्या होती है आप लिखित रूप में नहीं लेते हैं, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल बोले या पर्सनली अनुभव, अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से करते हैं। और आपको घर में एक छोटी सी दुकान बनाना तो आप किसी इंजीनियर को नहीं बुलाते, आप अपने तौर पे सोचते हैं, अपना एक जो अनुभव है उसे वहाँ पर बताते हैं और उस हिसाब से उस काम को करते हैं। अगर आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, आपको कोई कंपनी बनानी है, तो आप क्या करेंगे इंजीनियर्स को बुलाएँगे, ठीक है? टेक्निकल डिपार्टमेंट को बुलाएँगे, हर चीज़ को एक व्यवस्था रूप से, एक सिस्टमैटिक रूप से करेंगे। पर अगर आप एक छोटी-सी शॉप ओपन कर रहे हैं, आप उसमें क्या करेंगे, उसका कोई लिखित विवरण नहीं लेंगे। आप अपने अनुभव के हिसाब से, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चीज़ को क्या करेंगे, उस काम को करेंगे। यही है कि लिखित रूप में हो रही है तो फॉर्मल प्लानिंग है, वो और आप उसको सिर्फ़ बोल कर, वर्बल तरीके से बता रहे हैं, तो क्या होगी वो इनफॉर्मल प्लानिंग होगी। यह अधिकतर छोटे व्यवसाय बिजनेस में होती है जहां मालिक अपने अनुभव और इनिशिएशन मतलब अंदर की जो समझ है, जो अपना अनुभव है उसके आधार पर क्या करता है निर्णय लेता है। इसमें कोई निश्चित समय या प्रक्रिया नहीं होती है। मतलब अगर कोई अपने घर में एक शॉप बनाना चाह रहा है तो किसी को नहीं बुलाएगा, वो कोई लिखित विवरण नहीं लेगा, वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और अपनी समझ जो उसके अंदर की समझ है उसके अनुरूप क्या करेगा उस काम को करेगा। इसकी विशेषता है बिना लिखित होती है, मतलब नॉन रिटन होती है, लचीली और त्वरित होती है, फ्लेक्सिबल क्लिक। अब आप उस चीज़ को आप छोटी-सी आपको शॉप खोलना है तो आपका आप उसको 1 मंथ में या 15 दिन में बना के कंप्लीट कर लेंगे। मतलब वो क्या होता है क्विकली, मतलब एक क्विकली मतलब बहुत जल्दी काम होने वाली प्रक्रिया होती है। अल्पकालिक लक्ष्य मतलब आपका एक छोटा-सा गोल होता है कि आपको एक शॉप ओपन करनी है। व्यक्तिगत अनुभव मतलब इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस है सालों का, आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, उस आधार पे क्या करते हैं आप उस चीज़ की प्लानिंग करते हैं। ये होता है इनफॉर्मल प्लानिंग। फॉर्मल प्लानिंग में क्या होता है हाँ, आप हर चीज़ को एक लिखित रूप में उसका लिखित विवरण देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्लानिंग थी और प्लानिंग के टाइप्स देखा हमने, जिसमें हमने 5 भागों में वर्गीकृत किया था, 5 भागों में क्लासिफाई किया था, उसके आधार पे हमने प्लानिंग देखा है। ठीक है, तो आज प्लानिंग आपके प्लानिंग और प्लानिंग के टाइप्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्लानिंग की प्रोसेस की प्लानिंग को कितने प्रोसेस में, कितने स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।